नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदवा में पार्क निर्माण का विरोध करते हुए बस्ती वासियों ने घेरा थाना। जिले के अराजपत्रित कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और आबकारी विभाग का शहर के अवैध शराब अड्डों पर छापा, 17 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जेएनएससी की ओर से ग्रामीण विकास विभाग के तहत कदमा विजय हेरिटेज के पास कथित रहती जमीन में पार्क का निर्माण कराए जाने का बस्तीवासियों ने विरोध करते हुए आज कदमा थाना का घेराव किया। बस्तीवासियों का नेतृत्व हरमोहन महतो और लालटू महतो संयुक्त रूप से कर रहे थे। मेरीन ड्राइव में उजाड़े हुए आदिवासी मूलवासी को बसाना होगा। मेरीन ड्राइव में उजाड़े हुए आदिवासी मूलवासी को बसाना होगा। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। बस्तीवासी कदमा मेरीन ड्राइव रोड के किनारे से उजड़े गरीबों के बसाने की मांग कर रहे थे। हरमोहन महतो ने कहा कि उक्त जमीन तपन महतो की है, उस जगह पर पार्क निर्माण का हर स्तर पर विरोध होगा। प्रशासन को नया पार्क बनाने के बजाय कदमा भाटिया पार्क के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने रैयतदार के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध मामला दायर करने की बात कही। हमारा तपन महतो का रैयती जमीन में वहाँ पार्क बना रहा था। वो जमीन हमारा रैयती जमीन है। करीब 100 साल से वो जमीन में हमारा दखल, अवैध दखल है और वहाँ हमेशा खेतीबाड़ी करते हुए आ रहे हैं। ये जमीन है विजय हेरिटेज के बगल में। हम लोग चाहते हैं कि वो जमीन रैयतों का है, वहाँ पार्क नहीं बनाया जाए। जो पार्क ऑलरेडी भाटिया पार्क है, जो भाटिया पार्क आज इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहाँ एकदम कचरा फेंका जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और जो उजड़े हुए जो मेरीन ड्राइव में जो लोग आदिवासी मूलवासी को उजाड़ा गया है, उसको वहाँ बसाया जाए, वहाँ पार्क नहीं बनाया जाए। पार्क का हम लोग विरोध करते हैं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत जिले के अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष परमा राय ने कहा कि 27 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि उनकी समस्याएं शीघ्र निष्पादित नहीं की गई तो 12 दिसंबर को सीएम आवास को घेरा जाएगा। तत्पश्चात तमाम अराजपत्रित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की रणनीति बनाएंगे। महासंघ पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की ओर से आज पूरे झारखंड राज्य में इस समय 27 जिला में उपायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ से ज्ञापन दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री के पास जाएगा। अगर इससे काम नहीं बनेगा 12 दिसंबर को पूरे राज्य से मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन निकाला जाएगा, धरना दिया जाएगा। उसी दिन अगर सरकार नहीं सुनता है तो उसी दिन हड़ताल जैसा आंदोलन को तैयारी की रूपरेखा तैयार हो जाएगा। आबकारी एवं उत्पाद विभाग की टीम ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब अड्डों पर छापामारी कर वहां से 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग शराब पीने वाले बताए जाते हैं, जबकि एक भी शराब विक्रेता टीम के हाथ नहीं लगा। आबकारी विभाग के एसआई त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि छापामारी बारीडी, बिरसा नगर, छाया नगर, परसूडी, बागबेड़ा आदि क्षेत्रों में हुई, जहां अवैध शराब अड्डों पर शराब पीते 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब विक्रेता भागने में सफल रहे। परसूडी, बागबेड़ा इत्यादि स्थानों पर छापामारी कार्य किया गया। छापामारी के उपरांत बारीडी में, खुटाडी, सोनारी में, बागबेड़ा, छायानगर, बिरसा नगर मिला के कुल 17 अवैध शराब पीने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने शराब जब्त हुई? कुल 240 लीटर शराब आज जब्ती की गई। दुकानदार भी कोई गिरफ्तार नहीं? दुकानदार तो दूर से ही देख के, उन लोग तो अड्डे से बाहर में बैठ के देखते रहते हैं कि छापामारी दल आ रहा है या नहीं। वो दूर से ही देख के भागने में सफल हो जाता है। जेएचआरसी ने झारखंड के मुख्य सचिव पीपी शर्मा के अभिजीत ग्रुप के साथ संबंधों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में जेएचआरसी ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। जेएचआरसी के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2004 से 2008 के बीच नागपुर बेस झारखंड के अभिजीत ग्रुप को सबसे अधिक कोल ब्लॉक आवंटन हुए, जबकि दिसंबर 2004 से जनवरी 2006 तक झारखंड के मुख्य सचिव पद पर पीपी शर्मा आसीन थे। रिटायर होने के बाद पीपी शर्मा अभिजीत ग्रुप के डायरेक्टर बन बैठे। ऐसे में पीपी शर्मा और अभिजीत ग्रुप के बीच संबंधों की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 2004 से 2008 तक में सबसे अधिक कॉल ब्लॉक का आवंटन किया गया और ये कॉल ब्लॉक का आवंटन सबसे ज़्यादा जो उनको मदद पहुंचाया उनमें यहाँ के मुख्य सचिव रहे पीपी शर्मा जी का नाम सामने आ रहा है।
जब जब पीपी शर्मा जी यहाँ मुख्य सचिव रहे तब अभिजीत ग्रुप को कॉल ब्लॉक आवंटन मिलता रहा। हम लोग उनके उस संबंधों की जांच की मांग सीबीआई से करते हैं, क्योंकि जैसे ही पीपी शर्मा जी रिटायर हुए 2010 में और 2011 में उनको उसी अभिजीत ग्रुप का डायरेक्टर बना दिया गया। आखिर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कारपोरेट घराने को क्या क्या फायदा पहुंचाया और उसके पीछे कितने सफेद पोस्ट लोग थे, हम लोग इस तमाम मामले की जांच करना की मांग करते हैं। जिले में वर्षों से पदस्थापित सरकारी कर्मचारियों के तबादले सहित विभिन्न मांगों को लेकर जेएमएम आगामी 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर महाधरना देगा। यह जानकारी जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जिले में जेएमएम का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस माह के अंत तक 20,000 सदस्य बना लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जेएमएम के आंदोलन के चलते सरकारी कर्मचारियों की कार्य पद्धति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन वर्षों से कुंडली मारकर बैठे कर्मचारियों को वहां से हटाया जाना चाहिए, जिसे लेकर जेएमएम 27 नवंबर को आंदोलन करेगा। धरना का कार्यक्रम है 27 तारीख को, और इस मार्फत हम लोग जिला में जो बहुत साल से एक ही जगह में जमा है वैसे कर्मचारी लोग को हम लोग हटाने की मांग हम सीएम साहब के पास भी किए थे, और फिर हम लोग दबाव दे रहे हैं कि अविलंब पुराना जमा हुआ जो यह है सरकारी कर्मचारी उनको तबादला किया जाए। शिव शास्त्र सेना ने एसडीओ द्वारा छठ पर्व पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर रोक लगाए जाने संबंधित आदेश निर्गत किए जाने का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से उक्त फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में शिव शास्त्र सेना ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। संस्था के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि छठ पर्व पर वर्षों से ध्वनि यंत्र बजते आए हैं। एसडीओ ने इस बार ध्वनि यंत्र बजाने पर रोक लगाने संबंधित आदेश जारी कर हजारों हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन को अविलंब इस फैसले को वापस लेना चाहिए। एसडीओ के द्वारा एक प्रेस मीडिया में जो बयान आया है कि छठ पूजा में किसी भी तरह का ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा, एक गैर जिम्मेवार बयान है। ये हिंदुओं का महान पर्व है, इसमें छठ पूजा में विगत वर्षों से ध्वनि यंत्र बजा है और इस वर्ष भी बजेगा। इसलिए मैं मैडम से मांग करता हूं कि इस आदेश को निरस्त कर जल्द से जल्द नया आदेश पारित किया जाए कि ध्वनि यंत्र बजेगा। मैं पूछता हूं जिला प्रशासन से कि जब आपको बैंड करना है तो सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लिए कीजिए, एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए और सबको आदेश पारित करिए कि भैया ध्वनि यंत्र किसी भी पूजा में नहीं बजेगा। किसी पूजा में बज रहा है 100 के स्पीड में, किसी में कम, किसी में ज्यादा, और खासकर जो छठ पूजा एक महान पर्व है उसमें आप आदेश पारित कर दे रहे हैं कि 2 दिन के लिए आपका ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा। ये कहाँ की नैतिकता है? बीएसएनएल के ठेका कर्मियों ने वेतन में कटौती किए जाने के खिलाफ आज गरम नाला एक्सचेंज के समक्ष प्रदर्शन किया। बिरबल यादव नामक एक ठेका कर्मी ने कहा कि वर्षों से कार्यरत ठेका कर्मियों को बीते मई माह से वेतन काट कर दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. दास ने कुछ छात्र संगठनों द्वारा उनकी कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि किसी को मेरिट लिस्ट पर संदेह है तो वे उसकी जांच कराने को तैयार हैं। जहां तक सेशन के लेट होने की बात है तो अवकाश के दिनों में स्पेशल क्लासेस चलाकर बीएड के कोर्स को पूरा किया जाएगा। दीपावली के मौके पर रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री पर प्रशासन की कड़ी नजर है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एसडीओ सुबोध कुमार और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कन्हैया उपाध्याय के नेतृत्व में आज जुगसलाई के थोक पटाखा विक्रेता आरके ट्रेडर्स और आरए ट्रेडर्स के गोदामों पर छापामारी हुई। उच्चारण जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार न्यूज टाइम्स के कार्यालय में फोटो सहित बायोडेटा दे सकते हैं। चौका थाना क्षेत्र के दुबराज गांव के पास बुधवार दोपहर इनोवा और टेलर के बीच हुई टक्कर में जुगसलाई निवासी राबिया बेगम नामक महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 अन्य लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त इनोवा से जुगसलाई का एक परिवार रांची जा रहा था। चौका के दुबराज गांव के पास यह गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें राबिया बेगम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के इसरार हुसैन, मुनाफ अली और दानिश हुसैन जख्मी हो गए। इस घटना में इनोवा के चालक को भी चोटें आई हैं। चौका थाना के एएसआई आरडी सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटनाग्रस्त इनोवा जमशेदपुर के जुगसलाई की थी। 3 दिवसीय 16वीं अखिल भारतीय हिंदी बाल नाट्य एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में शुरू हुई, जिसमें करीब 7 राज्यों की 15 नाट्य संस्थाएं शिरकत कर रही हैं।
पहले दिन जहां कुछ नाट्य संस्थाओं के कलाकारों ने नाटकों का मंचन किया, वहीं लोक नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो ने कहा कि इस प्रतियोगिता में वैसे कलाकार भाग लिए हैं जो बड़े मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं करते। और भी यूपी, एमपी, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और ये 16वीं वर्ष मतलब वार्षिक महोत्सव है। ये जो है ये नाट्य संस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं जो बच्चे एकदम मतलब कहीं कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा मंच कभी मिले, और सब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं। जेएस तारापुर स्कूल की मेजबानी में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही 16वीं एसिक नेशनल एथलेटिक्स मीट के दूसरे दिन बुधवार को एथलीट के कई इवेंट्स आयोजित हुए, जिसमें झारखंड के आईसीएसई स्कूलों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है।